नमस्कार, आप देख रहे हैं MGB न्यूज 24/7। बिहार की गरीबी व्यवस्था परिवर्तन से संभव, अस्मिता चौरसिया ने कही। सरकार की मंशा बिहार के गरीब रखना, राजनीतिक परिवर्तन बिहार को सबल बनाएगा। बगहा 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के जन स्वराज पार्टी के बिहार प्रदेश महिला मोर्चा उपाध्यक्ष बगहा विधानसभा भावी विधायक प्रत्याशी अस्मिता चौरसिया ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के बीच कहा कि बिहार के सुशासन बाबू की सरकार कुशासन की सरकार बनकर रह गई है। बिहार के सभी जिलों में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। शराबबंदी गरीबों के लिए अभिशाप बन गया है। बिहार में गरीब लोगों को ही जेल जाना पड़ता है, अमीरों को तो पुलिस रिश्तेदार जैसा व्यवहार करती है। बिहार विधानसभा चुनाव में यदि जन स्वराज पार्टी की सरकार बनती है तो बगहा को सबसे पहले राजस्व जिला बनाया जाएगा। वहीं बिहार में बेरोजगारी को समाप्त कर मध्यम वर्ग तथा गरीब परिवारों को स्वावलंबन बनने के लिए छोटा बड़ा रोजगार मुहैया कराया जाएगा। बिहार की पलायन पर पूर्णतः रोक लगेगी। बाहर के प्रदेशों में रोजगार तलाशने जाने वाले लोगों को बिहार में ही रोजगार देकर उनकी माली हालत को सुधारने में जन स्वराज पार्टी सदैव तत्पर रहेगी। साथ ही बगहा विधानसभा क्षेत्र में यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, बेहतर अस्पताल तथा बेहतर कार्यकुशलता के साथ व्यवस्था का परिवर्तन किया जाएगा, जिसमें बगहा के आम जनमानस की भविष्य उज्जवल होगी। चुनाव जीतने पर बिहार में शराबबंदी पर पूर्णतः रोक लग जाएगी। बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराई जाएगी। वहीं नीतीश कुमार की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 42 सीट वाली जदयू पार्टी लगातार मुख्यमंत्री का पद लेकर कभी इधर कभी उधर की राजनीति कर बिहार के जनता को मूर्ख बनाती रही है। प्रखंड से लेकर जिला तथा राजधानी पटना तक अधिकारियों के द्वारा लूट खसोट की जा रही है। इस बार नीतीश कुमार को बिहार की जनता सफाया करने के मूड में दिख रही है। वहीं बीपीएससी की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जी ने विद्यार्थियों के हक में लड़ाई में 15 दिनों तक उपवास रखा था, लेकिन बिहार सरकार ने इस दौरान कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। बिहार की भ्रष्ट सरकार की अब कुछ ही दिन रह गए हैं। अब की बार जनता नीतीश कुमार को जड़ से उखाड़ फेंकने की मूड बना चुकी है। मुझे पार्टी के पद में आपने बुला विधानसभा आपने पार्टी के झंडे के बारे में क्या बताना? जी, हमारी पार्टी की तो 5 मुख्य उद्देश्य है। हमारी पार्टी के 5 मुख्य उद्देश्य है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन को रोकना और वृद्धों के लिए उनका 2000 पेंशन। लेकिन मैं बगहा की मुख्य निवासी होने के नाते और वहाँ काम कर रही हूँ, इसलिए मेरे कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। जो बगहा की बहुत ही पिछड़ापन का कारण है कि वहाँ पे कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। जिला न हो पाने के चलते दूर दराज के गांव और पंचायत कटे पड़े हुए हैं। और तीसरी बात है, वहाँ मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, सड़कों की चौड़ीकरण होना चाहिए, जो मुख्यतः दिखाई देता है। समस्याएं तो बहुत है, लेकिन ये 5 समस्याएं बहुत ही मतलब सुरसा के मुंह की तरह। जब मैं यहाँ काम कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि जब विधानसभा को जीतूं तो यहाँ जिला को, बगहा को जिला बनाऊं और यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलवाऊं, यहाँ यूनिवर्सिटी खुलवाऊं, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाऊं और यहाँ रोड का चौड़ीकरण कराऊं और महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार पर ध्यान दूं। जी जी, उन लोगों के लिए भी कुछ आपकी सोच है कि? हाँ बिल्कुल, चूंकि मैं भी किसान हूँ और खेती हमारी मुख्य आमदनी का स्रोत है, तो क्यों ना इस पे काम किया जाए। तो हमारी जन स्वराज पार्टी के माध्यम से इस बात को ध्यान दिया गया है और कृषि को सीधे मनरेगा से जोड़ने का प्लान है हमारा। जी, पलायन के लिए भी बताया, पलायन पर हमारा पार्टी का एजेंडा है। जी जी जी, बिल्कुल। जन स्वराज के माध्यम से यही तो है कि हम 5 किलो अनाज नहीं बल्कि हर हाथ में रोजगार देना चाहते हैं। ये जन स्वराज का मुख्य उद्देश्य भी है, पलायन को रोकना। तो उसमें है कि हम यहाँ छोटे छोटे रोजगार जो रोजगार दे के हम हाथ में, सबके हाथ में महिलाओं को पैसा दें कम ब्याज दर पे और सबके हाथ में रोजगार दें। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि मैं भी बैंक में काम की हूँ और लोग कहते हैं कि मुद्रा लोन मिल जाएगा। मैं तो कहीं नहीं देखती हूँ किसी को मुद्रा लोन मिलता है। बैंकर लेते हैं, बैंकर देते हैं।
आम आदमी को ये फैसिलिटी कभी नहीं मिलती, ये सुविधा कभी नहीं मिलती है। क्या लगा आप अब एक मुखिया के प्रतिनिधि के तौर पर अपना परिवार के काम करते हैं, उसके बाद अब विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? क्या जी, मुखिया बनने के बाद ही तो पता चला कि मुखिया का जो भी पावर जो त्रिस्तरीय व्यवस्था में पंचायती राज को दिया गया है वो इतना न्यूनतम पावर है, और आज के डेट में तो ये हमारी मतलब हाथ से सारी शक्तियां छीन ली गई हैं। जो 73वें संशोधन में दिया गया त्रिस्तरीय पंचायत की जो शक्तियां थी वो सारी शक्तियां हमसे छीन ली गई हैं। और मैं चाहती हूँ कि बगहा विधानसभा के माध्यम से मैं विधानसभा में जाऊं और इस समस्या को वहां पे विधानसभा में उठाऊं, ताकि हमारी जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है वो अव्यवस्थित न हो। लोकतंत्र की रीढ़ है ये, और ये बनी रहनी चाहिए, और जो इनकी शक्तियां हैं वो पुनः वापसी होनी चाहिए। इसी का चुनाव इसको लेकर अपने जो विधानसभा के लोग हैं उनसे क्या आप मांग करें? मैं उनसे तो यही आग्रह करूंगी, जो वर्तमान में हमारे जो भी नेता हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं किए जिससे हम सराह सके, बल्कि 5 साल जो हम पीड़ा झेले हैं वो अत्यंत ही दयनीय और दुर्दशा से भरपूर है। मैं बगहा के जनता से हाथ जोड़कर अपील करूंगी कि इस बार काबिल और योग्य इंसान को अपना प्रतिनिधित्व दें। हर क्षेत्र के विकास के लिए पक्ष पर विपक्ष होता है, तो क्या लगता है आपकी बार आप जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि विपक्ष के तौर पर भी आप अभी खड़ी? ऐसा मान सकते हैं, लेकिन मैं तैयार हूं कि मैं पक्ष में ही जाऊंगी। मेरा दृढ़ निश्चय है, और इस बार व्यवस्था परिवर्तन होके रहेगा।